इस बार की दिवाली थोड़ी अलग थी, इसलिए नहीं कि चुनाव के परिणाम ने कोई उम्मीद दिखाई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि इस बार ना तो घर से दूर रहने का मलाल था और ना ही छुट्टी बाद लौट जाने का डर। इस बार का ठेकुआ हम पैक भी नहीं करा पाए। इस बार का छठ कोई वेकेशन जैसा नहीं था, एक सुकून जैसा था। वो जिसे दौरा का वजन इस बार भारी नहीं लगा, वो पिठार जिसकी खुशबू जाती ही नहीं, वो गीत जो गांव की बूढ़ी आजी हर साल गाती है। इस बार बड़ा कूल साउंड हुआ। मन किया कि हम भी एक आध लाइन गा दें, लेकिन रोके खुद को, आखिर हमको मॉडर्न भी तो कहलाना है यार। जब मोदी जी किसी चुनाव रैली में वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं ना, बड़ा कैची सा फ्रेज लगता है। मन करता है कि नोट कर लें, कोई निबंध या भाषण में चेप कर वाहवाही बटोर लेंगे, साथ में यह भी कह देंगे कि अरे ये सब तो कहने की बातें हैं, जुमलेबाजी है, पॉलिसी इंप्लीमेंट थोड़ी होता है इंडिया में, बिहार जैसे राज्य में तो एकदम में नहीं। लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि ऐसा सोचते ही क्यों है? क्यों नहीं ये सोचते कि आत्मनिर्भर भारत तो दूर, अभी हम ऐसा क्यों ना करें कि हम आत्मनिर्भर पहले खुद ही बन जाए, हमारा घर बन जाए, हमारा समाज बन जाए, हमारा बिहार बन जाए। आखिर क्यों यह ख्याल भी अटपटा लगता है कि जिस राज्य में इतिहास के हर प्रकार के क्रांति की लौ जलाई गई, वो सांस्कृतिक रेनेसां का अग्रदूत भी गाजे बाजे के साथ बन सकता है। आखिर क्यों समझा जाता है कि किसी मैथिली ठाकुर या शारदा सिन्हा के गीत को लाइक करने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? आखिर क्यों कोई पंकज त्रिपाठी या कोई मनोज बाजपेयी को बड़े पर्दे पर देखकर आपका सीना चौड़ा तो होता है, लेकिन पल भर के लिए? जानते हैं क्यों? क्योंकि संस्कृति पर गौरव होना बड़ा क्लीशे लगता है। कोई मेहमान आए घर पर और आपका लड़का देहाती में बोल दे तो बड़ा ऑकवर्ड लग जाता है। किसी प्राइवेट स्कूल में ब्रेड जैम के बजाय लड़का ठेकुआ टिफिन में लेकर चला जाए तो उसको लाज लगता है। और पता है क्यों लगता है? क्योंकि उसको बताया ही नहीं गया कि बीइंग देसी इज बीइंग कूल। नहीं बताया गया कि इसी बिहार की देहाती खुशबू अंग्रेजियत के नाक में दम करने का मादा रखती है। नहीं बताया गया विश्व कप के दौरान लंदन के चौराहों पर गाया जाने वाला वायरल गाना बिहार का था। नहीं बताया गया कि उसी देसी अंदाज को जब पंकज त्रिपाठी किसी फिल्म में आजमाते हैं तो उन्हें बीइंग ग्राउंडेड कहा जाता है, मेथड एक्टिंग कहा जाता है। इसीलिए यकीन हो कि विरासत की जमीर और संस्कृति से मोहब्बत में ही कल का विकास लिखा है। सिर्फ वो नहीं जो किसी चुनाव के घोषणा पत्र में बुलेट पॉइंट में लिखकर आपको बुलवाया जाता है। और हम जैसे बिहारियों का क्या है? ऐसे ही थोड़ी दिल्ली के चकाचौंध को छोड़कर आ गए हैं, और जब आ ही गए हैं तो भाई साहब करारा बदलाव चाहिए, क्योंकि आधा पौना में अब ज्यादा मजा नहीं। बनना है तो पूरा बिहारी बनिए, 24 कैरेट बिहारी। धन्यवाद।